हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 के एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, जिसमें हमें पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पर, क्योंकि इसके विषय में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानते हैं। लेट y बराबर a टू दी पावर x, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। a ग्रेटर देन 1 वेयर a इज रियल नंबर, यानी कि एक वास्तविक संख्या है a। इसको हम लोग ग्राफिकली रूप से पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए a मेरा y एक्सिस है और a x एक्सिस। जब आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट होगा, a इज ग्रेटर देन 1, और जब आप a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेंगे, वैसी स्थिति में इसका ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट होगा, ठीक है। और जब आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ से आपको पता चलेगा कि इसका जो डोमेन होगा, यानी कि x का जो वैल्यू होगा, डोमेन का मतलब होता है ऑल इनपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी x का जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको x एक्सिस पर, वो ऑल रियल वैल्यू दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, ऐसे जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा? ऑल रियल वैल्यू। जबकि इसका y का जो वैल्यू है, जब x का वैल्यू इसमें पुट करते तो y का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो हमेशा एबव द x एक्सिस है। इसका मतलब है कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? ऑल रियल वैल्यू तो होगा विथ पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो dA टू दी पावर x बाई dx बराबर होता है a टू दी पावर x log a बेस e, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल पर। इफ a बराबर e, इफ a बराबर e जब होता है, ऐसी स्थिति में y बराबर क्या होगा? e टू दी पावर x होगा। इसे कहा जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव का हमको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब अगर आप इसका याद कर लिए या आप जानते हैं इसके विषय में, तो dy बाई डी एक्स जो होगा, इसका कुछ नहीं करना है, a के जगह पर e रख देना है। तो देखिए e टू दी पावर x हो जाएगा log e, और यहाँ पर a के जगह पर भी e पुट करेंगे, और इतना का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम लोग जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर हैं, उसका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या हो गया? e टू दी पावर x। और यह इसमें एक बात और जान लीजिए कि इसको आप 10 बार, 50 बार, लाखों बार अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और डेरिवेटिव का फार्मूला। तो अब हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन पर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। अब लेट y बराबर log x टू दी बेस a, यहाँ पर भी a क्या है? ग्रेटर देन 1, यानी कि वेयर a इज रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। और एक केस बनता है जब a का जो वैल्यू होता है 1 और 0 के बीच में होता है। इस दोनों को भी फिर से हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो जब आप दोनों को ग्राफ प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पर, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो इस प्रकार से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और ये रहा आपका a जब ग्रेटर देन 1 होता है तो, और जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, ऐसी स्थिति में इसका ग्राफ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यानी कि यह हो जाएगा a का वैल्यू 1 और 0 के बीच में, ठीक है। अब इसमें भी डोमेन और रेंज की बात कर ले हम लोग, तो डोमेन जो होगा इसका हमेशा देख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, यानी कि r प्लस, यानी कि यह जितने भी वैल्यू होंगे वह पॉजिटिव रियल वैल्यू होंगे।
और रेंज की बात अगर करें हम लोग, तो रेंज आप देख रहे हैं कि पूरे ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं, चूंकि हमको डेरिवेटिव पढ़ना है। dy बाई डी एक्स डी लॉग एक्स टू दी बेस ए बाई डी एक्स क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई एक्स लॉग ई बेस और ए है। इसे चाहेंगे तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसका प्रूफ करके देख सकते हैं। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स लॉग ई बेस ए, बेस चेंज फार्मूला पर, चूंकि लॉग ई बेस ए इंटू लॉग ए बेस ई बराबर कितना होता है 1। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन और कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ ए बराबर जब ई हो जाए, ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं y बराबर लॉग एक्स टू दी बेस ई, और जब इफ ए बराबर 10 हो जाए, ऐसी स्थिति में हम इसको बोलते हैं क्या, कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन लॉगरिथम। इसको हम लोग संक्षिप्त में ln x बोलते हैं, जबकि इसको संक्षिप्त में lg(x) कहा जाता है। ठीक है, अब इस दोनों का डेरिवेटिव का फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब इस फार्मूले को जानते हैं तो जिस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर एक जगह पर एक बार e और एक बार 10 पुट करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स डी लॉग एक्स टू दी बेस ई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 बाई एक्स लॉग, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 बाई एक्स लॉग, यहाँ क्या होगा ई और यहाँ भी ई होगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि दैट मीन्स 1 बाई एक्स। अब याद रखेंगे कि लॉग एक्स टू दी बेस ई का जो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1 बाई एक्स होता है। अब इस पर बात कर लेते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग एक्स बेस 10 बाई डी एक्स। खास करके इसका यूज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करते हैं। तो देखिए 1 बाई एक्स लॉग ए के जगह पर कितना पुट कर देंगे आप यहाँ पर 10 बेस ई। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट y बराबर क्या है, e टू दी पावर 4x। इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड, dy बाई डी एक्स डी ई टू दी पावर कितना है 4x, किसके रिस्पेक्ट में होगा 4x के रिस्पेक्ट में, इंटू डी 4x बाई डी एक्स। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर e टू दी पावर 4x और 4x का लिखेंगे हम लोग 4। अब इसको देख सकते हैं, 4 को बाहर कर लेंगे। अगर इसको और समझना है तो इस प्रकार देख सकते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लेते हैं और इसका कितना होगा 1 होगा, इसलिए हमने 4 लिखा है, यानी 4 इंटू ई टू दी पावर 4x। ये रहा आपका पहला का फर्स्ट का आंसर। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके। लेट y बराबर कितना है, ई टू दी पावर -5x है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स डी ई टू दी पावर -5x बाई कितना -5x इंटू डी -5x बाई डी एक्स। क्या होगा e के पावर -5x इंटू, फिर से यहाँ पर -5 लिखेंगे, यानी कि -5 ई टू दी पावर -5x। ये रहा आपका फर्स्ट का सेकेंड का आंसर। आप देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट y बराबर कितना है, e के पावर x³। इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है हमको, डी बाई डी एक्स डी ई टू दी पावर x³। जो देखिए ऊपर में x³ है ना, तो x³ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग, डी x³ बाई डी एक्स। तो कितना होगा, ई x³ रहेगा और x³ का हो जाएगा 3x²। तो ये रहा आपका फर्स्ट का थर्ड का आंसर। तो चलिए अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। लेट y बराबर e के पावर 2 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स डी ई टू दी पावर 2 बाई एक्स। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, और 2 बाई एक्स है बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में।
ई के पावर 2/x इंटू, अब यहाँ ध्यान में रखना है कि 2 बाहर कर लेंगे और ये x जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x के पावर -1/dx। देखिए ई के पावर 2/x, 2 यहाँ -1 बाहर, x के पावर कितना हो जाएगा, -1 में से जब -1 घटाएंगे तो -2 होगा। दैट मीन्स हो जाएगा कितना, -2 ई के पावर 2/x, और x के पावर -2 जब नीचे आएगा तो क्या होगा, x²। तो ये रहा आपका फर्स्ट का आंसर, यानी कि सेकेंड का फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, लेट y बराबर ई के पावर √x dy/dx, डी ई के पावर कितना है, √x है, किसके रिस्पेक्ट में, √x के रिस्पेक्ट में, इंटू d√x/dx। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई के पावर √x, और √x का क्या होता है, डायरेक्ट 1/2 √x। आप इसे याद रख लीजिए, किसी भी रूट वाले का अगर यहाँ पर कुछ भी हो, इसका आंसर 1/2 कुछ भी होगा, यानी ई √x बट्टे कितना लिखेंगे, 2 √x। ये रहा आपका सेकेंड का आंसर। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड नंबर, लेट y बराबर कितना है मेरा, e के पावर -2 √x dy/dx, डी ई के पावर -2 √x है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो -2 √x के रिस्पेक्ट में, इंटू डी, अब यहाँ पर चाहें तो -2 को आप बाहर कर लीजिए, d√x बाई कितना लिखेंगे, dx। यहाँ क्या होगा, e के पावर -2 √x और इंटू -2 1/2 √x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे -e⁻² -2 √x बाई कितना बचा यहाँ, √x। तो ये रहा आपका कितना का आंसर, थर्ड का आंसर। तो चलिए अब तीसरा का फर्स्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट y बराबर e के पावर कितना है, cot x है, dy/dx, de⁻ क्या लिखेंगे हम लोग, cot x बाई cot x, इंटू चैन रूल पर बना रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं यहाँ पर वो सभी चैन रूल के आधार पर ही किए हैं। e के पावर कितना होगा, cot x, और cot x का होगा -cosec²x, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -cosec²x इंटू ई के पावर cot x। तो ये रहा आपका थर्ड का फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर को देखिए, लेट y बराबर ई के पावर -sin2x, तो dy/dx, डी ई के पावर -sin2x कितना, तो -sin2x इंटू डी -sin2x बाई कितना, 2x इंटू d2x/dx। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट -sin2x लिखेंगे, sin2x का कितना हो जाएगा, cos 2x, चूँकि माइनस होने का यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और 2x का 2, यानी आप लिख सकते हैं इसको -2 cos 2x ई के पावर -sin2x। तो ई रहा आपका सेकेंड का आंसर। अब है मेरा थर्ड नंबर, लेट y बराबर ई के पावर कितना है, √sin x, तो dy/dx, डी ई के पावर कितना लिखेंगे हम लोग, sin x बाई √sin x इंटू d√sin x बाई कितना होगा, d sin x इंटू d sin x बाई dx। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, √sin x, कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, 1/2 √sin x इंटू sin x का cos x। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं आप, कैसे लिखेंगे अरेंज, आप यहाँ पर cos x लिख दीजिए पहले, e के पावर √sin x लिखेंगे बाई 2 √sin x। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आप चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा में हम लोग पहला है 4 का फर्स्ट, लेट y बराबर tan log x
डी वाई बाई डी एक्स डी टेन लॉग एक्स। अब बाई क्या लिखेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो क्या होगा सेक स्क्वायर लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1/x, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है बेस ई है, समझना होगा आपको। सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स, ये 4 का फर्स्ट का आंसर। 4 का सेकेंड देखिए, लेट y बराबर लॉग सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग सेक एक्स बाई कितना के रिस्पेक्ट में, सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू डी सेक एक्स बाई कितना होगा डी एक्स। लॉग का क्या होगा तो 1 सेक एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए सेक से सेक क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये टेन एक्स। ये रहा आपका 4 का सेकेंड का आंसर। अब 4 का थर्ड को देख लीजिए, क्या है मेरा, लेट y बराबर लॉग साइन एक्स बाई टू डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग साइन एक्स बाई टू किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स बाई टू के रिस्पेक्ट में, इनटू डी साइन एक्स बाई टू किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स बाई टू के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही चेन रूल पर हम लोग काम करते हुए चल जाएंगे बाई डी एक्स। लॉग का क्या लिखेंगे, तो 1 साइन एक्स बाई टू, ठीक है। साइन का क्या होगा, तो कॉस एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू को लिखेंगे हम लोग 1/2, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू बट्टे में 2। तो ये रहा आपका 4 का थर्ड का आंसर। तो चलिए आप 5 के फर्स्ट नंबर को बनाते हैं हम लोग। लेट y बराबर लॉग x बेस 3 डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग x बेस 3 बाई किसके x के रिस्पेक्ट में। अब क्या होगा यहाँ पर 1/x लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है ये। लॉग x यहाँ पर हो जाएगा आपको 3 बेस e, लेकिन बुक में आपको सिर्फ मिलेगा कितना, सिर्फ log 3 मिलेगा, यानी कि आपके किताब में इस प्रकार से आंसर दी गई होगी। ये रहा आपका 5 का फर्स्ट का आंसर। दूसरा देखिए, लेट y बराबर कितना है 2 के पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी 2 के पावर कितना है माइनस एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू डी माइनस एक्स बट्टे डी एक्स। तो क्या लिखेंगे ए टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, तो 2 के पावर माइनस एक्स लॉग ए की जगह पर लॉग 2। हालांकि सब जगह बेस क्या है आपका ई है, और x का कितना हो जाएगा -1, दैट मीन्स -2 के पावर माइनस एक्स लॉग 2। ये रहा आपका सेकेंड का आंसर। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। लेट y बराबर कितना है मेरा 3 के पावर x प्लस 2। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर x इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 3 के पावर x। अब इसको डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स 9 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, 3 के पावर x बाई डी एक्स क्या होगा आंसर 9 इंटू 3 के पावर x लॉग 3। ये रहा आपका 5 का थर्ड का आंसर। तो चलिए अब 6 का फर्स्ट का कैसे सॉल्व करेंगे। लेट y बराबर लॉग x प्लस 1/x डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग x प्लस 1/x, देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में होगा जी, इसके रिस्पेक्ट में x प्लस 1/x इंटू डी एक्स प्लस 1/x बाई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x बट्टे 1 प्लस एक्स इंटू, अब इसको टर्म बाई टर्म के फॉर्म में तोड़ दीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स। अब 1/x है तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट x के पावर -1 अपॉन डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -1। अब इस थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, x² प्लस 1 और x चला जाएगा कहाँ ऊपर, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पर एडिशन किए हैं 1, अब इसका कितना होगा -1 बट्टे x², चूँकि -1 में से -1 घटाएंगे तो क्या होगा -2, नीचे आएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा x बट्टे x² प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं? अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, एक यहाँ से और एक कैंसिल हो जाएगा x, तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये रहा आपका 6 का फर्स्ट का आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करके। लेट y बराबर कितना है, log साइन 3x dy बाई डी एक्स डी log साइन 3x बट्टे कितना, साइन 3x इंटू डी साइन 3x बट्टे किसके रिस्पेक्ट में, 3x जो यहाँ बगल में है। आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, 3x इंटू दी 3x बट्टे dx। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 1 बाई साइन 3x और साइन का कितना, cos 3x और इसका हो जाएगा 3, यानी कि 3 cot 3x। ये रहा आपका सेकेंड का आंसर। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका 6 का थर्ड हम लोग देखते हैं। लेट y बराबर कितना है मेरा, log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में होगा जी, x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इनटू डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देख रहे हैं? अब इसका कितना होगा, 1 बाई डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पर दो टर्म डी एक्स बाई डी एक्स, पहला बात, दूसरे वाले को टर्म को तोड़िएगा, d प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे किसके रिस्पेक्ट में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, इसको कितना लिखेंगे तो 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का 0, इसका हो जाएगा 2x, 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा इधर देख लीजिए। अब यहाँ हो जाएगा मेरा x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप तो क्या होगा, इसका एलसीएम वही रहेगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर में कितना है, इसमें क्या क्या बचा हुआ है, x, तो यहाँ प्लस x लिखेंगे और इस तरह से आप इसको भी कैंसिल कर दीजिए। ये रहा आपका डी बाई डी एक्स। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बट्टे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका 6 का थर्ड का आंसर। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।